पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से मट्ठे से बना पेय व्यंजन कौन सा है? गुलगुला, पल्लर, ए और बी दोनों, या फिर खीर। दोस्तों खीर तो यहाँ पर कतई नहीं हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा पल्लर। दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। मट्ठे से बना पेय व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पल्लर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नशाबंदी कब से लागू की गई? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। उत्तराखंड में नशाबंदी कब से लागू की गई? तो 1984, 1984 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में बनेगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख किस भाषा का प्रयोग हुआ है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों आंख बंद करके आपको उत्तर टिक करना है, संस्कृत। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, खोदरी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? खोदरी परियोजना दोस्तों किस नदी पर बनी हुई है? देहरादून दोस्तों यमुना नदी इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों ये हमारा प्यारा उत्तराखंड, इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला दोस्तों देश का पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। आपदा प्रबंधन अधिनियम दोस्तों ये कब का है? ये है 2005 का। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे दोस्तों छपेगा एग्जाम में प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, ये प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ये परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1916 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रूप हार्वेस्टिंग का संबंध किससे है? तो रूप हार्वेस्टिंग का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये हो जाएगा बरसाती पानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक दोस्तों कौन सा है? ये यहाँ पर आपको बताना, गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक दोस्तों ये है जय विजय। तो जय विजय दोस्तों किसने लिखा है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। काफल पाको दोस्तों ये है चंद्र कुंवर बर्तवाल का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है? दोस्तों बिल्कुल आसान है। कटारमल सूर्य मंदिर दोस्तों कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। दोस्तों अल्मोड़ा में है, कोसी नदी के तट पर है। ये भी आपको याद रखना है। पूर्णधारी सूर्य मंदिर भी दोस्तों इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2018 में हुई थी सौभाग्य योजना की शुरुआत, ये आपको याद रखना है। रघुनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, रघुनाथ मंदिर किस जनपद में है? दोस्तों ये टिहरी में है। द्रविड़ शैली में दोस्तों ये बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना किन जनपदों में की गई है? तो नाट्य कला के विकास हेतु दोस्तों रंगमंडल की स्थापना दोस्तों एक तो अल्मोड़ा में भी है और देहरादून में भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमें यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आने पर कौन सा नृत्य करती है? चौफला, थड़िया या ए और बी दोनों? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा थड़िया नृत्य करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल इसका सही उत्तर। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। भांटा सांटा किस प्रकार का गीत है? दोस्तों ये एक मनोरंजनात्मक गीत है, परीक्षा वाणी में आपने खूब पढ़ा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भांटा सांटा दोस्तों किस प्रकार का गीत है? तो मनोरंजनात्मक गीत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? दोस्तों ये मौड़ मेले में है, अगलाड़ नदी पर दोस्तों ये लगता है। तो ये आपको याद रखना है। मौड़ मेला दोस्तों अगलाड़ या अलगाड़ दोस्तों कहीं पर मैं देख रहा था, तो इस नदी पर दोस्तों लगता है मौड़ मेला, तो ये आपको याद रखना है। माघ मेला दोस्तों ये लगता है उत्तर काशी में। सुरकुंडा मेला दोस्तों लगता है टिहरी में। हरियाली मेला दोस्तों ये लगता है नैनीताल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से विंटर लाइन कार्निवाल कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है मसूरी में। उपयुक्त तो सभी दोस्तों नहीं करना है वरना प्रश्न में गलती हो जाएगी। तो विंटर लाइन कार्निवाल दोस्तों ये मसूरी में है, बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर हमारा, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चिरबटिया किस जनपद में स्थित? दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग में, ये आपको याद रखना। और दुग्गल बिट्ठा नामक दोस्तों वो भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में ही है।
अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? घनानंद खंडूरी, दानवीर कर्ण, दोस्तों इन्हें कहा जाता है गढ़वाल का, बैरिस्टर मुकुंदलाल, तारादत्त गरोला या तारादत्त उनियाल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तारादत्त उनियाल। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। बैरिस्टर मुकुंदलाल ने दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का भी केस लड़ा था, ये भी आपको याद रखना है। और नरेंद्र शाह ने दोस्तों 1938 में टिहरी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया था बैरिस्टर मुकुंदलाल को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम मिष्ठान भंडार दोस्तों कौन सा है? मिठाई की दुकान दोस्तों कौन सी है? कुमार स्वीट शॉप दोस्तों ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है, निम्न में से बुग्यालों के चरवाहों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। बकरखाल कहा जाता है, पालसी कहा जाता है, पाता दोस्तों ये भी कहा जाता है। उपयुक्त सभी दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। तो बुग्यालों के चरवाहों को कहा जाता है पालसी, बकरखाल और पातस। अगला प्रश्न है, टिहरी निवासी जगदम्बा प्रसाद थपलियाल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जीव विज्ञानी है, ये आपको याद रखना है। टिहरी के हैं जगदम्बा प्रसाद थपलियाल और जीव विज्ञानी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज सूत्र के जनक कौन है? रस्किन बॉन्ड दोस्तों नहीं, ऑप्शन देखते आपको काट देना है। माधववासी ने दोस्तों ये जागेश्वर में बिरतोला आश्रम की स्थापना की थी, ये भी नहीं होगा। तो सिरिल रैफेल इसका से उत्तर हो जाएगा। खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज के दोस्तों सूत्र के जनक कौन है? ये है सिरिल रैफेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विद्यावती डोभाल, गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, मृणाल पांडे, वंदना शिवा या गौरा पंत शिवानी। दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा वैदिक इकोलॉजी पुस्तक है वंदना शिवा की, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा इसका से उत्तर वंदना शिवा। दोस्तों इसका से उत्तर है वैदिक इकोलॉजी पुस्तक वंदना शिवा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, डॉक्टर वंदना शिवा को किस वर्ष सिडनी शांति पुरस्कार दिया गया? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष दिया गया? तो 2010 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। वंदना शिवा को दोस्तों सिडनी शांति पुरस्कार दिया गया था 2010 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, तालेश्वर ताम्रपत्र में राजकुमार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तालेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों ये कहा गया राजपुत्र। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, केदार खंड में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया है? दोस्तों ये कहा गया है मंदाकिनी को। मंदाकिनी दोस्तों केवल और केवल रुद्रप्रयाग में बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। चौराबाड़ी ताल से दोस्तों ये निकलती है मंदाकिनी। पिंडर दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर, अलकनंदा सतोपन ताल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संपूर्ण क्रांति रेल किन दो स्थानों के बीच चलती है? काशीपुर से देहरादून, दिल्ली से ऋषिकेश, देहरादून से काठगोदाम या फिर दिल्ली से काठगोदाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा संपूर्ण क्रांति दोस्तों जो ट्रेन है ये दिल्ली से दोस्तों कहाँ चलती है? काठगोदाम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कर्नल लांगर ने प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना कब की? ये यहाँ पर आपको बताना है। कर्नल लांगर ने दोस्तों प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना की थी 1917 में। सीधे दोस्तों आपको याद रखना है, खूब प्रैक्टिस दोस्तों आपको यहाँ पर अब करनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1961 में किस रेजिमेंट को कलर प्रदान किया था? दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट। ए और बी दोस्तों दोनों यहाँ पर नहीं करना है, कुमाऊं रेजिमेंट दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना दोस्तों हुई थी 27 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय दोस्तों मई 1948 में आगरा से दोस्तों लाया गया था, कहाँ? रानीखेत। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, हुजूरे नृत्य किस मेले का पारंपरिक घुमसू लोक नृत्य है? ये यहाँ पर आपको बताना है। बंड विकास मेला, बिस्सू मेला या फिर हरियाली मेला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हुजूरे नृत्य दोस्तों ये हो जाएगा बिस्सू मेला का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों बिस्सू मेला, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? दोस्तों आपको पता है कुड़िंद लोग
मौर्यों के अधीन है दोस्तों। तो कुड़िंद दोस्तों उत्तराखंड में था, कुड़िंद शासन कुड़िंद राजवंश का। दोस्तों मास की अभिलेख हो नहीं सकता। इसमें दोस्तों सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना है। रूमंदे दोस्तों अभिलेख होगा नहीं, एरन अभिलेख होगा नहीं, तो कालसी अभिलेख दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने दोस्तों ये प्रश्न नहीं भी पढ़ा है तब भी दोस्तों आप लॉजिक से इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालसी अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। कालसी अभिलेख के अनुसार दोस्तों कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? अब दोस्तों गढ़वाल के लिए केदारखंड होगा और कुमाऊं के लिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण दोस्तों मिलता है, तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं? अप्सरा ताल, मंसूर ताल, रूपकुंड, लिंगा ताल। दोस्तों मंसूर ताल हो जाएगा इसका सही उत्तर। किस ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं? मंसूर ताल दोस्तों ये है टिहरी में। तो ये आपको याद रखना है। रूपकुंड, लिंगा ताल दोस्तों ये चमोली में है। अगला प्रश्न है, भीमताल किस जनपद में है? दोस्तों ये है भीमताल नैनीताल में। तो भीमताल दोस्तों किस जनपद में है? तो भीमताल हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो भीमताल हो जाएगा नैनीताल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन नदियों के बारे में कहा जाता है कि इनका जल देवालयों को नहीं चढ़ाया जाता? देवताओं को दोस्तों इनका जल नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों एक तो है नंदाकिनी और एक दोस्तों है काली नदी या श्यामा नदी। दोस्तों इन दोनों नदियों का जल जो है वो दोस्तों देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नंदाकिनी दोस्तों गढ़वाल में, काली और श्यामा दोस्तों ये कुमाऊं में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये दोनों नदियों का जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 12 पत्थर कहाँ स्थित है? दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो 12 पत्थर दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। 12 पत्थर दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से भगवान बद्रीनाथ की आरती किनके द्वारा लिखी गई? तो चंद्र कुमार बर्तवाल, देवी प्रसाद चमोली, जगमोहन सिंह या श्री धन सिंह बर्तवाल। दोस्तों जो बद्रीनाथ धाम में आरती होती है दोस्तों उसको किसने लिखा है? श्री धन सिंह बर्तवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बद्रीनाथ धाम दोस्तों चमोली में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नरसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। नरसिंह स्टेडियम दोस्तों आपको देखने को मिलेगा रानीखेत अल्मोड़ा में। तो नरसिंह स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पांडु खोली गुफा किस जनपद में? पांडु खोली या दोस्तों त्र्यंबक गुफा ये दोस्तों कहाँ है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। पांडु खोली गुफा दोस्तों ये है द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, आसियाना पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है। आसियाना पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है रानीखेत अल्मोड़ा में। जबरदस्त जगह है आसियाना पार्क दोस्तों, यह है रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में तागा बैंक की स्थापना हुई? तो तागा बैंक की दोस्तों स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में दोस्तों 1913 में बना था? दोस्तों ये है अल्मोड़ा में। तब से लेकर दोस्तों पटवारियों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? अल्मोड़ा में होती है। दोस्तों आप में से भी एक पटवारी में किसी का चयन हो जाएगा दोस्तों आप भी आएंगे यहीं पटवारी प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में, धारकी टूनी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हटवाल घोड़ा शैल चित्र किस जनपद से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये भी कहाँ से हुए हैं? ये भी दोस्तों अल्मोड़ा से ही हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। हटवाल घोड़ा शैल चित्र दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, एपड़ गरलॉप कुमाऊं के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों ये है मीनाक्षी खाती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्लेशियर लेडी दोस्तों कहा जाता है शांति ठाकुर को। मशरूम लेडी दोस्तों कहा जाता है दिव्या रावत को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन से मंदिर समूह में कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा के प्रतीक है? केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, द्वाराहाट मंदिर समूह या ए और बी दोनों?
अब दोस्तों कत्यूरी के लिए दोस्तों केदारनाथ ए और बी आप नहीं कर सकते, ना ही बद्रीनाथ कर सकते दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वाराहाट मंदिर समूह में दोस्तों कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम एवं धर्मनिष्ठ का दोस्तों ये प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, कुमाऊं क्षेत्र में भगवान बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों अब होने को तो ये अल्मोड़ा में भी है, लेकिन ज़्यादा जो प्रसिद्ध है कुमाऊं दोस्तों वो है द्वाराहाट अल्मोड़ा में ही। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से सही कथन का चयन करें। ब्रिटिश काल में माल एक भूमिकर था दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। और ब्रिटिश समय में शायर दोस्तों एक गैर राजस्व कर था दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह के समय टिहरी राज्य कितने परगनों में विभक्त था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, 1, 4, 3 या फिर 5। सुदर्शन शाह दोस्तों 1815 से लेकर दोस्तों 1859 तक गद्दी पर थे और इनके समय दोस्तों 1823 में पहली बार दोस्तों टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और सुदर्शन शाह के समय दोस्तों टिहरी राज्य कितने परगनों में विभक्त था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसके शासन में कानून गो को दफ्तरी कहा जाता था? गोरखा शासन, गढ़वाल शासन या फिर ए और बी दोनों? दोस्तों किसके शासन में कानून गो को दफ्तरी कहा जाता था दोस्तों? ये कहा जाता है गोरखा शासन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1891 में ब्रिटिश कुमाऊं के 6 परगनों एवं तराई के 7 परगनों को मिलाकर किस जनपद का गठन किया गया? अब दोस्तों आपको पता है कि बागेश्वर और चंपावत दोस्तों बनते हैं 1997 में, तो ये होगा नहीं। पिथौरागढ़ दोस्तों ये बनता है 24 फरवरी 1960 को। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी दोस्तों इन तीनों जनपदों का गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 को। अब 1891 में दोस्तों एक बनता है अल्मोड़ा और दूसरा बनता है नैनीताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1891 में ब्रिटिश कुमाऊं के 6 परगनों एवं तराई जिले के 7 परगनों को मिलाकर किस जनपद का गठन किया गया? नैनीताल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर किस शैली में बना है? दोस्तों माँ बाराही धाम कहाँ है? 1 नंबर के लिए बनेगा देवीधुरा में है। बगवाल मेला दोस्तों कहाँ लगता है? वो दोस्तों बगवाल मेला दोस्तों इसी माँ बाराही धाम में लगता है। दोस्तों ये किस शैली में है? तो वल्लभी प्रसाद शैली इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जागेश्वर में स्थित मृत्युंजय मंदिर किस शैली में निर्मित है? दोस्तों जागेश्वर में मृत्युंजय मंदिर है, मृत्युंजय महादेव मंदिर है दोस्तों, ये हो जाएगा छत्र रेखा शिखर प्रसाद शैली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। जागेश्वर में स्थित मृत्युंजय मंदिर छत्र रेखा शिखर प्रसाद शैली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है शांति ठाकुर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर, दिव्या रावत मशरूम लेडी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायन शैली चैती गायन को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? न्योली, पटगीत, चौमासा या फिर ऋतुरैन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायन शैली चैती गायन को कुमाऊं में कहा जाता है ऋतुरैन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध दोस्तों, इसका डिजाइन किसने बनाया था? ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। ये बनाया था जेम्स ब्रून ने। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध की, आपको याद रखना है। जेम्स ब्रून ने दोस्तों इसका डिजाइन तैयार किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में अरुण योगीराज भी है, इनसे दोस्तों कुछ याद आ रहा है, अरुण योगीराज। तो अरुण योगीराज ने दोस्तों केदारनाथ धाम में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य की दोस्तों जो मूर्ति है उसके दोस्तों मूर्तिकार कौन है? ये है दोस्तों अरुण योगीराज, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और यूकेपीएससी दोस्तों फेवरेट प्रश्न है कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ है दोस्तों, वो है केदारनाथ में। तो दोस्तों यूकेपीएससी इस प्रश्न को बार बार पूछता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अरुण योगीराज दोस्तों इन्होंने क्या किया था, आदि गुरु शंकराचार्य की दोस्तों जो मूर्ति है उसके दोस्तों मूर्तिकार हैं केदारनाथ धाम में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जेम्स ब्रून टिहरी बांध का डिजाइन बनाया था, याद रखेगा। अगला प्रश्न है मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला किस नदी के तट पर लगता है दोस्तों। अभी पूछा गया था कि मछली मारने वाला दोस्तों मेला कौन सा है, वो दोस्तों मौड़ मेला, ये दोस्तों लगता है अगलाड़ नदी। तो ये आपको याद रखना है टिहरी में। अगला प्रश्न है गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य किया गया था दोस्तों। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा खारा खेत। तो खारा खेत आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। दोस्तों ये प्रश्न आपने लूसेंट अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ भी आपने ये पढ़ा होगा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन हैं दोस्तों, ये हैं स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि विवेकानंद जो अल्मोड़ा में कसार देवी दोस्तों, यहाँ भी इन्होंने तपस्या, यहाँ भी दोस्तों इन्होंने अपना ध्यान किया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा स्वामी विवेकानंद। और 4 बार दोस्तों स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा आए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा श्री उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, शालिग्राम वैष्णव। तो ये आपको याद रखना है। बांसुरी बजती रही गोविंद चातक। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा की बेटी एवं पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है अल्मोड़ा की आयरन पंथ को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा की बेटी एवं पाकिस्तान की बहू दोस्तों ये कहा जाता है आयरन पंथ को। दोस्तों पहले तक ये प्रश्न एग्जाम में आता था। अगला प्रश्न है वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र लगभग कब से प्रयुक्त होने लगा। दोस्तों ये होने लगा अजय पाल के समय काल से। पूछा जा चुका है दोस्तों ये प्रश्न, तो 1515 ईस्वी के आसपास दोस्तों वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र नाम प्रयुक्त होने लगा, जब दोस्तों अजय पाल ने किया था गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण उसके बाद से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यासागर नौटियाल को दोस्तों कहा जाता है उत्तराखंड का प्रेमचंद्र। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मनकामेश्वर मंदिर किस जनपद में है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा अल्मोड़ा में है। मनकामेश्वर मंदिर दोस्तों ये कहाँ है, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, हिल यात्रा, पिथौरागढ़, वारुणी दोस्तों ये उत्तरकाशी, केदार उत्सव, ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वांग नृत्य किस उत्सव में किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है हिल यात्रा उत्सव। दोस्तों ये कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों ये है द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों ये है कहाँ, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों ये कहाँ है, पौड़ी में है, घुड़दौड़ी में। नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन स्कूल चलो कब से प्रारंभ किया गया। दोस्तों ये किया गया था जुलाई 2001 से। जबरदस्त प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन स्कूल चलो दोस्तों कब से प्रारंभ किया गया, जुलाई 2001 से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा केदार खंड में किसे बौद्धांचल कहा गया है। नील पर्वत, बिल्व पर्वत हरिद्वार, नंदा देवी चमोली, कामेट चमोली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी पर्वत को दोस्तों कहा गया है केदार खंड में बौद्धांचल। तो ये दोस्तों आपको सीधे सीधे याद रखना है, परीक्षा में दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है।